कभी आपने एक चिड़िया को देखा है जो टूटी हुई शाख पर बैठी होती है? वो डरती नहीं है क्योंकि उसका भरोसा उस शाखा पर नहीं, अपने पंखों पर होता है। पर इंसान जब शाख टूटती है तो रोने लगता है, हार मान लेता है और खुद को कमजोर समझने लगता है। आज की इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जहां एक साधारण युवक हर रोज अपने जीवन की परिस्थितियों से हार रहा था। उसका नाम था नयन। एक गरीब परिवार में जन्मा, संघर्ष उसका रोज का साथी था। घर में बीमारी, बाहर बेरोजगारी और अंदर एक घुटन जो उसे हर रोज तोड़ रही थी। हर रात छत की ओर देखता और कहता, हे भगवान, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा लिखा है? फिर एक दिन वो रोते रोते एक सुनसान मंदिर में जा बैठा। अंदर कोई नहीं था सिवाय एक वृद्ध सन्यासी के। सन्यासी ने नयन से पूछा, क्यों रो रहा है पुत्र? नयन फूट पड़ा, मैं थक गया हूं बाबा, मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। शायद ये मेरा भाग्य ही है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अगर बीज को मिट्टी में गाड़ने के बाद तू रोज उसे खोद कर देखेगा कि अंकुर फूटा या नहीं, तो क्या वो कभी वृक्ष बनेगा? भाग्य भी बीज जैसा होता है पुत्र। तू रोकर उसे खोद रहा है, खुद को तोड़ा है, मगर समय को नहीं समझा है। नयन चुप था। उसकी आंखों से बहते आंसू अब धीरे धीरे रुकने लगे। सन्यासी ने कहा, रो मत, खुद का भाग्य बदलना सीखो, क्योंकि भगवान ने हमें सिर्फ परिस्थितियां दी हैं, निर्णय हम स्वयं लेते हैं। अगर अर्जुन भी रोता रहता तो क्या महाभारत जीत पाता? श्री कृष्ण ने उसे रुलाया नहीं, उसे उठाया और उसका भाग्य बदलने का मार्ग दिखाया। तेरे भीतर भी वही अर्जुन है, और जब तू अपने भीतर के कृष्ण को जगा देगा, तू खुद अपना भाग्य लिखेगा। तो उठो, अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जब तक तुम रोते रहोगे दुनिया तुम्हें कमजोर समझेगी। लेकिन जिस दिन तुम मुस्कुराकर कह दोगे, मैं खुद अपना भाग्य हूं, उसी दिन ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। और यही है श्री कृष्ण की गीता की आवाज। मित्रों, मंदिर से लौटने के बाद नयन की आंखों में पहली बार एक नई चमक थी। वो अब भी गरीब था, परेशानियां वही थीं, लेकिन अब उसके भीतर कोई और खड़ा हो चुका था, एक जागृत आत्मा। पर अगले दिन ही एक बड़ा झटका लगा। उसके पिता को अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे, रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। नयन फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार रोने नहीं, पूछने गया, हे प्रभु, क्या ये वो रास्ता है जो भाग्य बदलने के लिए तय करना होगा? क्यों मेरे ही हिस्से में इतना दर्द लिखा है? श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा वो सोचता रहा। तभी मंदिर की दीवार पर एक श्लोक लिखा दिखा, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। और उस क्षण जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाकर कहा हो, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। जो टूट गया वो तेरा भाग्य नहीं, तेरी परीक्षा थी। उस रात नयन ने फैसला किया, अब मैं रोऊंगा नहीं, अब मैं सिर्फ कर्म करूंगा और अपने पिता को बचाऊंगा। सुबह वो उठा, गली गली जाकर छोटे मोटे काम करने लगा। मिट्टी उठाई, दुकानों की सफाई की, लोगों के पैर दबाए, लेकिन एक सिक्का भी किसी से बिना आत्मसम्मान के नहीं लिया। 3 दिन तक लगातार मेहनत की, लेकिन सिर्फ 800 रुपए ही जुटा पाया। उसे पता था ये इलाज के लिए नाकाफी है, लेकिन तब जैसे प्रभु ने एक और द्वार खोला। उसकी मेहनत देखकर एक वृद्ध महिला आई और बोली, बेटा, मैंने तुझे देखा है, तू रो नहीं रहा, कर्म कर रहा है। ये लो, मेरे पास जो बचा है वो सब तेरे लिए है। महिला ने उसे 10,000 रुपए दिए। वो सिहर गया, आंखों में आंसू आ गए।
पर इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं, कर्म से अर्जित कृपा के थे। और नयन ने तब जाना, भाग्य वही है जो तू स्वयं बनाता है। श्री कृष्ण हाथ तभी बढ़ाते हैं जब तू पहला कदम बढ़ाता है। पिता का इलाज शुरू हो चुका था। नयन दिन रात एक कर रहा था। सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक थक गई थी। पर जब कर्म करता हुआ इंसान ठहरता नहीं, तब किस्मत एक और परीक्षा लेकर आती है। एक रात अचानक अस्पताल से कॉल आया। पेशेंट की हालत गंभीर है, आईसीयू में शिफ्ट करना होगा, पैसे की जरूरत है। अब नयन के पास कुछ नहीं बचा था। जो जमा किया था वो सब पहले ही लग चुका था। वो दौड़कर फिर उसी मंदिर पहुंचा। इस बार उसकी आंखें सूखी थीं, पर हृदय के अंदर आंधी चल रही थी। वो श्री कृष्ण से बोला, मैंने रोना छोड़ दिया था प्रभु, मैंने तो आपकी बात मानी थी, फिर ये कैसा न्याय है। तभी मंदिर के पुजारी आए और बोले, बेटा, जब सोने को गहना बनना होता है तो अग्नि में तपना पड़ता है। तू अभी टूटा नहीं है, तू सिर्फ परखा जा रहा है। यह सुनकर नयन एकदम शांत हो गया। उसने अगली सुबह एक और बड़ा निर्णय लिया। अपने जीवन की आखिरी पूंजी, अपनी पढ़ाई और सपनों को रोककर पूरा समय अपने पिता के इलाज और घर चलाने में लगाने का। अब वो सिर्फ एक श्रमिक नहीं था, वो कर्मयोगी बन चुका था। सुबह मजदूरी करता, दोपहर में घर संभालता और रात को शहर की लाइब्रेरी जाकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, कई बार किसी की गालियां खाता, कभी मंदिर में पानी पीकर पेट भरता। लेकिन एक बात तय थी, अब वो कभी रोता नहीं था। फिर एक दिन उस लाइब्रेरी में एक व्यक्ति उसे हर रोज आते हुए देख रहा था। एक दिन वह आया और बोला, तुम्हारे अंदर संघर्ष की आग है, क्या तुम एक परीक्षा की तैयारी करना चाहोगे? वो व्यक्ति था एक रिटायर्ड रेलवे अफसर, और नयन की जिंदगी ने वहीं से एक नया मोड़ लिया। उस अफसर ने नयन को गाइड किया, पढ़ाया, किताबें दी, और अगले 6 महीनों में नयन ने रेलवे टेक्नीशियन की परीक्षा पास कर ली। हाँ, वही रेलवे जहां से हजारों ट्रेनें चलती हैं। और आज भी जब कोई प्लेटफॉर्म पर रोता है तो एक ट्रेन कहीं ना कहीं उसके सपनों को आगे ले जाती है। आज नयन नौकरी में है, पिता अब ठीक हैं, घर में रोशनी है, लेकिन सबसे बड़ा उजाला उसके भीतर है। उसने जाना कि कर्म अगर शुद्ध हो और संकल्प अगर स्थिर हो तो रोना छोड़कर खुद का भाग्य बदला जा सकता है। रेलवे में चयन होने के बाद नयन ने सबसे पहले वह किया जो कई लोग भूल जाते हैं। वो सीधा उस पुराने मंदिर पहुंचा जहां वह पहली बार रोया था, जहां उसने पहली बार श्री कृष्ण से सवाल किए थे और पहली बार कर्म करना सीखा था। वो धीरे से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। पैरों में वही चप्पल थी, पर अब आत्मा में आत्मविश्वास था। श्री कृष्ण की मूर्ति को देखते ही उसका दिल भर आया, लेकिन इस बार आंखें नम नहीं थीं, क्योंकि अब वो जान चुका था कि भगवान दुहक में नहीं छोड़ते, वो तो बस देख रहे होते हैं। तू क्या करता है? वो वहीं बैठा था और तभी एक जाना पहचाना स्वर सुनाई दिया, तू आ गया नयन। वो वृद्ध सन्यासी थे जिनसे नयन की पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह सबसे टूटा हुआ था। नयन उनके चरणों में झुक गया, बोला, आपका एक वाक्य आज भी मुझे याद है, भाग्य वहीं बदलता है जहां रोना बंद होता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, नयन, तू अब समझ गया है, किसी को बचाने के लिए भगवान हर बार प्रकट नहीं होते। कभी कभी वे इंसान के भीतर उठ खड़े होते हैं और वो खुद अपनी लड़ाई लड़ता है। भगवान हर कदम पर थे, लेकिन जब तू रोता था तू उन्हें देख नहीं पाता था। जैसे ही तू उठा, उन्होंने तुझे उठाने वालों को भेजा और वही तेरा भाग्य बन गया। नयन की आंखें बंद हो गईं। उसने मंदिर के भीतर अपने भीतर श्री कृष्ण को देखा। वो कभी मूरत में नहीं थे, वो मेरी आत्मा में थे। और उसी क्षण उसे आभास हुआ
जब इंसान अपने कर्म पथ पर अडिग हो जाता है तो भगवान उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर सारा ब्रह्मांड उसका भाग्य बदलने में लग जाता है। तो मित्रों, जब जीवन तुम्हें रुला दे तो रोना मत, कर्म करना शुरू करो, क्योंकि रोने से भाग्य नहीं बदलता, कर्म से बदलता है। और याद रखना, श्री कृष्ण दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर खड़े हैं। बस खुद को उठा लो, भगवान खुद तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। जय श्री राधे कृष्ण।